हम फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर में फर्स्ट लेकर बता दिए जिसका फिजिक्स का पहला चैप्टर आपको हम पढ़ाए। क्या लिखा हुआ है? तो अभी प्रकाश परावर्तन पढ़ना है। आपको पढ़ाएंगे। अब प्रकाश के परावर्तन में क्या है? प्रकाश परावर्तन में क्या है? जैसे हम प्रकाश परावर्तन जब पढ़ेंगे, जब हम प्रकाश के परावर्तन पढ़ेंगे तो हमें प्रकाश के परावर्तन में देखो बाबू, प्रकाश के प्रकाश 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 के परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन में हम दो मेन पॉइंट आपको बता देते हैं क्या क्या आपको याद रखना है। पहला पॉइंट याद रखिएगा, पहला आपको याद रखने वाला चीज है कि प्रकाश 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 के परावर्तन के नियम। प्रकाश यहाँ लिखा रहेगा प्रकाश प्रकाश के परावर्तन 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 को परिभाषित करें तथा नियम को लिखें। ये पहला आपका है। दूसरा टॉपिक आपका इसमें क्या है कि यदि अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब की स्थिति ये वाला याद रखना है। अब तीसरा पॉइंट में आपको याद रखना है, आपको इसमें वास्तविक प्रतिबिंब तथा काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर। और इसमें आपको तीसरा पॉइंट चौथा आपको याद रखना है। चौथा पॉइंट याद रखना है कि दर्पण अवतल दर्पण में 1/1 बराबर 1/v प्लस 1/u। और आपको ये तो दर्पण हो गया। पांचवा पॉइंट में याद रखना है त्रिज्या 1 बराबर r/2 में होगा अवतल दर्पण में। सब अवतल दर्पण में। तो अब इसमें से क्वेश्चन पूछ सकते, लेकिन इस बात को याद रखिएगा जब इतना क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा इस बार एग्जाम में 2026 में इतना क्वेश्चन आपको डाला जाएगा। प्रकाश के परावर्तन को परिभाषित करें तथा नियम लिखें। दूसरा प्रतिबिंब आपको हम बताएं इस चैप्टर के माध्यम से। उसके बाद में काल्पनिक, उसके बाद में अवतल द्वारा साबित करें इतना बराबर r/2। मेनली रूप से नहीं आपको इस चीज में याद रखने की चीज है। समझ में आया बात? हम आज स्टार्ट करते हैं प्रकाश के परावर्तन। तो इसमें क्या है, हमें प्रकाश के परावर्तन में प्रकाश क्या है? सिंपल सी बात है, प्रकाश LIGHT लाइट क्या? तो हम देखो हमारा जो लाइट है प्रकाश, हम प्रकाश से कहते हैं भौतिक प्रकाश किससे कहते हैं? वह भौतिक घटना क्या हो सकती है? घटना जिसके कारण हम किसी वस्तुओं को देख पाते हैं, हम किसी वस्तु को देख पाते हैं जिसे हम क्या कहते हैं? भौतिक घटना, प्रकाश घटना या तो हम प्रकाश कह सकते हैं। समझ में आई बात? हम डिफिनेशन लिख सकते हैं कि प्रकाश एक वह भौतिक घटना है
घटना, भौतिक घटना है, भौतिक घटना है जिसके कारण, जिसके कारण, जिसके कारण, जिसके कारण, जिसके कारण हम किसी हम किसी वस्तु को हम किसी वस्तु को हम किसी वस्तु को अपने 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 ज्ञान, अपने आँखों द्वारा, अपने आँखों आँखों द्वारा देख देख पाते हैं, देख पाते हैं। उसे उसे प्रकाश प्रकाश उसे प्रकाश कहते हैं, उसे प्रकाश कहते हैं। तो प्रकाश किसे कहते हैं? प्रकाश वह भौतिक घटना है के कारण हम अपने आँखों द्वारा किसी वस्तु को देख पाते हैं। हम अपनी आँखों द्वारा किसी वस्तु को क्या कर पाते हैं? देख पाते हैं। प्रकाश एक वह भौतिक घटना जिससे हम किसी वस्तु को अपने आँखों द्वारा देख सकते हैं। जैसे कि मान के चलो अब ले लेते हैं टॉर्च। क्या ले लेते हैं? यहाँ ले लेते हैं टॉर्च। क्या ले लेते हैं? वो टॉर्च। हम टॉर्च ले लेते हैं तो टॉर्च जैसे ही हम बारते हैं तो टॉर्च से जैसे ही प्रकाश जाता है तो ये प्रकाश गया। ये प्रकाश पे मान के चलो ये मंगरा है, ये हुआ मंगरा। तो ये मंगरा है तो हम इसको टॉर्च बारे तो मंगरा से रिफ्लेक्ट होकर के जितने भी प्रकाश इस पे गए पड़े, जितने भी प्रकाश गए रिटर्न आए। क्या हो गए? रिटर्न आए। तो रिटर्न आए तब हम अपनी आंखों द्वारा इसे देख पाते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन कहलाता है यहाँ पर। लेकिन हम प्रकाश एक वह भौतिक घटना है जिसके कारण हम किसी वस्तु को अपने आंखों द्वारा देख पाते हैं, उसे हम प्रकाश कहते हैं। यहाँ तक लिख लिया जाए। तो प्रकाश अब इसके बाद में आता है प्रकाश एक अगला पॉइंट, इसको याद रखिएगा नोट में याद रखिएगा। प्रकाश प्रकाश एक हुआ, आप देख सकते हैं। प्रकाश एक ऊर्जा है। क्या है? ऊर्जा है। प्रकाश एक क्या है? ऊर्जा है। जब हम किसी वस्तु को यहाँ लिख देते हैं हमारे आँखों के रेटिना पर अपना 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 प्रतिबिंब दिखाती है। क्या करती है? दिखाती है। तो देखिए बाबू, इसमें मेनली रूप से आपको याद रखना है, इतना बड़ा लैंग्वेज आपको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। खाली आपको याद रखिएगा कि जब हम कोई वस्तु को देखते हैं तो इससे जो निकला प्रकाश हमारे रेटिना पर बनता है। कहाँ बनता है? रेटिना पर जाकर के पुतली द्वारा, आंख के कॉर्निया के भाग द्वारा, पुतली के द्वारा रेटिना पर हमारा इस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, जिसके कारण हम किसी वस्तु को पहचान पाते हैं कि फलना वस्तु है, ढेकना वस्तु है। समझ में आई बात? तो है प्रकाश के बारे में इतना समझ गए। तो प्रकाश एक क्या है सर जी? तो प्रकाश एक हमारा विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश एक ऊर्जा है। प्रकाश से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश यदि जो नहीं रहता तो हम किसी वस्तु को नहीं देख पाते। समझ में आई बात? आ गई होगी। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो प्रकाश आप देखिए, प्रकाश कैसी गमन करती है सर जी? तो सीधी गमन करती है। सीधा गमन करती है। मतलब इसका सरल रेखा में, कौन रेखा में? सरल रेखा में गमन करती है। कौन रेखा में गमन करती है? प्रकाश एक सरल रेखा में गमन करती है। प्रकाश एक सरल रेखा में गमन करती है। याद रखिएगा, आपसे पूछेगा प्रकाश कैसी गमन करती है? तो सरल रेखा में गमन करती है। तो प्रकाश एक सरल रेखा में गमन करती है सर जी। तो प्रकाश में इसके आगे हम पढ़ेंगे प्रकाश के प्रकार, प्रकाश के बारे में किरणें। अब देखिए, अब इसका अगला पॉइंट क्या हुआ, हम इसके बारे में किरण पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? किरण। हमने आपको प्रकाश का डिफिनेशन दे दिया बाबू, प्रकाश का डिफिनेशन दे दिया। अब प्रकाश के गुण के बारे में जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे? प्रकाश के गुण के बारे में। तो प्रकाश के गुण हमारा क्या है? तो सबसे पहले हमारा किरण। जैसे कि मान के चलिए कि जब हम कोई वस्तु को देखते हैं
तो किसी न किसी किरण के वजह से। तो सबसे पहले आपको आएगा किरण। तो किरण किसे कहते हैं? तो प्रकाश के गमन पथ को हम क्या कहते हैं बुआ? किरण। प्रकाश के गमन पथ को हम क्या कहते हैं? किरण। दिमाग में ऐड हो गया। प्रकाश के गमन पथ को हम किरण कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो ये देखो, ये हमारा गमन पथ है, जिसे हम किरण कहते हैं, जिसे हम आपको फिगर बता दिए। उसके बाद में किरण पुंज, मतलब प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। दिमाग में ऐड हुआ। प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। स्टार्ट है। हाँ, तो देखिए, आपको प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। तो यहाँ तक ले हो गया। ये सब आपको पूछने वाला नहीं, सब बेसिक है। उसके बाद समांतर किरण पुंज कहते हैं, जब प्रकाश की किरणें एक से एक समूह समांतर, जब प्रकाश की किरणें का समूह समांतर गमन करती है तो समांतर किरण पुंज कहते हैं। जैसे देखो, मान के चलो ये समांतर गया, ये समांतर गया, ये समांतर गया, तीनों एक दूसरे के समांतर है। एक अपने ही अक्ष पे चला जाता है, क्षैतिज अक्ष पर, जिसे हम कहते हैं समांतर किरण पुंज। कौन किरण पुंज? समांतर किरण पुंज। तो पहला किरण पुंज, दूसरा किरण, पहला किरण, दूसरा किरण पुंज, तीसरा कुछ समांतर, पैरेलल बीम ऑफ लाइट, पैरेलल बीम ऑफ लाइट। अब चौथा क्या बेसिक इसका है? तो चौथा बेसिक हमारा अभिसारी। कुछ हुआ? अभिसारी। तो बोला अभिसारी मतलब आके जमा हो जाना। अभिसारी मतलब आके जमा हो जाना। जैसे देखिए, अभिसारी किरण पुंज, जब प्रकाश की सभी किरणें एक बिंदु पर जमा हो जाती है उसे हम अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं बउआ? ये सभी प्रकाश की सभी किरणें एक जगह आकर के जमा हो जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं? अभिसारी किरण पुंज। जैसे देखिए, मान के चलिए किसी के यहाँ शादी ब्याह होता है तो सारे परिवार के न्योता जाता है और सब परिवार एक घर में जमा हो जाते हैं। तो समझ लीजिए एक फैमिली माहौल बन जाता है, शादी ब्याह के माहौल बन जाता है। समझ लो वो अवसरित हुआ, सबको बुलाए, मतलब अब अभिसारी मतलब सबको बुलाए हमने, है ना। तो सब आकर के एक बिंदु पर जमा हो जाना, घरे आ जाना, उसे हम कहेंगे अभिसारी किरण पुंज। उसके बाद में एक टॉपिक आता है अपसारी किरण पुंज। हुआ अपसारी किरण पुंज, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट किसे कहते हैं? तो वह किरण पुंज जो एक बिंदु से निकलकर चारों ओर फैल जाती है, एक बिंदु से निकलकर चारों ओर फैल जाती है, उसे हम क्या कहेंगे बुआ? अभिसारी। जैसे मान के चलो यहाँ कोई टॉर्च है, क्या है बुआ? टॉर्च। ये टॉर्च मार रहे हैं, कोई मंगरुआ टॉर्च मार रहा है, मान के चलो ये मंगरुआ टॉर्च मार रहा है। तो टॉर्च मार रहा है, यहाँ से निकल रहा है कि नहीं निकल रहा? इसे कहेंगे अपसारी। क्या कहेंगे? अपसारी। यहाँ से चारों पट्टी निकल रहा है, इसे हम कहेंगे अपसारी। क्या कहेंगे? अपसारी। तो कोई टॉर्च में बार दिया तो बोल देना अपसारी, बंद कर लिया अभिसारी, बार दिया अपसारी, बंद कर लिया अभिसारी। समझ आ गया? बार दिया, टॉर्च को बारना, टॉर्च को बारना अभिसारी मतलब पूरा दिख गया, और बंद करना अपसारी, सॉरी बारना, बार देना अभिसारी, और बंद करना अपसारी। बार देना अभिसारी, बंद करना अपसारी। याद रहेगा? बंद करना अपसारी, बंद करना अपसारी। देखो सॉरी, हम तो दूसरे, देखो अपसारी मतलब बारना अपसारी, और बंद करना अभिसारी, है ना। बारना हो गया तुम्हारा, बंद करना हो गया अपसारी। मिस्टेक हो गया, ठीक है ना। याद रखिएगा, इसमें कंफ्यूजन रहेगा। देखो हमें बार नहीं रहेंगे, बंद कर दिए तो अभिसारी, कुछ हुआ अभिसारी, बंद कर दिए तो कुछ हो गया अभिसारी हो गया, और बार दिए तो अपसारी हो गया, फैल गया। क्या हो गया? फैल गया। याद रहेगा? आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारा क्या हुआ कि प्रकाश के पदार्थ के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं। प्रकाश के पदार्थ के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं। पहला बाबू आत्मदीप्त पदार्थ, जो अपने खुद ब खुद चमकता है। वैसे पदार्थ जो प्रकाश को उत्सर्जित करते हैं उसे हम आत्मदीप्त पदार्थ कहते हैं। जैसे एक लाइट देखिए, आपको देखते कोई चीज देख सकते हैं, सूर्य को देख सकते हैं,
वह खुद ब खुद चमकता है। तारा को देख सकते हैं, खुद ब खुद चमकता है, कोई उसको चमकाने जाता नहीं है। तो वो आत्मदीप्त पदार्थ है जो खुद चमकते हैं, किसी को दूसरे को रोशनदान करते हैं, उसे आत्मदीप्त पदार्थ कहते हैं। वो आदीप्त पदार्थ होता है वैसे पदार्थ जो किसी दूसरे के प्रकाश से चमकते हैं। जैसे आप देखिए चंद्रमा के आप देखे होंगे दूसरे के प्रकाश से चमकता है। उसके बाद शीशा पर आप लाइट मार दीजिए वो चमकेगा, तो दूसरे के प्रकाश से चमकता है। जैसे हम सब कोची हैं, आत्मदीप्त है कि आत्मदीप्त पदार्थ है कि आदीप्त पदार्थ है। तो हम सब आदीप्त पदार्थ है, दूसरे के लाइट से हम देखते हैं कि हम गोर हैं, करिया हैं, जे भी हैं, तो हम दूसरे के पदार्थ से, दूसरे के प्रकाश से हम देखते हैं अपने आप को। समझ गया ना? तो हम सब क्या है? आदीप्त पदार्थ। और ये सूर्य, चंद्रमा, तारे, दीपक की सब कोची है, हमारा कोची हुआ आत्मदीप। दीपक भी आत्मदीप है, उसको हम जलाते हैं तो वो दीपक रोशनी करता है, तो आत्मदीप्त पदार्थ हुआ। समझ गया? जैसे बल्ब हो गया, तो बल्ब क्या है? आत्मदीप्त पदार्थ है, वो खुद बढ़ रहा है, हमें उसको बार नहीं रहे हुआ, वही लाइट दे रहा तब हम रोशनदान है। उसके बाद में आदित्य, चंद्रमा, ये सब। उसके बाद में अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट क्या है कि प्रकृति के अनुसार से माध्यम दो प्रकार के होते हैं। क्या प्रकार के होते हैं? माध्यम दो प्रकार के। पहला हो गया समांगी माध्यम। जैसे आप समांगी माध्यम कहने का मतलब है कि वे माध्यम जिसमें प्रकाश गमन कर सकती है, प्रकाश गमन करती है। जैसे हवा हो गया, वायु हो गया, है ना, हमारे जो वायुमंडल हो गए, ये कोई है समांगी माध्यम, इसमें हमारा प्रकाश गमन कर सकती है। ठीक है। उसके बाद में विसमांगी माध्यम, इसमें प्रकाश गमन नहीं करती है। जैसे आप दीवार पे बारी हो, पट्टी क्या दिख सकता है ना, ये विसमांगी माध्यम हो गया। इसको हम पट्टी लाइट को नहीं देख सकते हैं, लेकिन शीशा वगैरह देखेंगे तो कुछ कुछ लाइट पट्टी जाता है, कुछ कुछ लाइट पट्टी जाएगा, लेकिन कुछ लाइट पट्टी रह जाएगा। इसीलिए वो सब विसमांगी, जो प्रकाश को विरोध करता हो वो विसमांगी माध्यम है। जो हमें समांगी माध्यम वायुमंडल है, हवा है, इस सब में गमन करते हैं, विसमांगी माध्यम हो गया। हम आगे बढ़ जाए, क्या समांगी विसमांगी हो गया। अब देखो हमें प्रकाश के तीन गुण धर्म है। क्या गुण धर्म है? तीन गुण धर्म प्रकाश के गुण धर्म। तो पहला गुण धर्म है कि प्रकाश हमारा समांतर चलता है। प्रकाश हमारा कौन पथ पे चलता है? समांतर। प्रकाश हमारा कौन पथ पे चलता है? वो समांतर, समांतर गति करता है। समांतर गति, एक दूसरे से समांतर गति करता है। और दूसरा है प्रकाश, प्रकाश का परावर्तन, परावर्तन। दूसरा प्रकाश का परावर्तन, कि जिस माध्यम में आया है और उसी माध्यम में लौट जाएगा, इसे हम प्रकाश के परावर्तन कहते हैं। इसको हम आगे पढ़ाएंगे। ये हमारा दूसरा मतलब प्रकाश के गुण है। पहला गुण है समांतर में चलेगा, दूसरा गुण है परावर्तन करेगा, और तीसरा गुण है अपवर्तन करेगा। इसे हम कहते हैं अपवर्तन। क्या बोलते हैं बउआ? अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। जैसे ये हमारा हवा वाला माध्यम है, जिसको हम कहते हैं विरल माध्यम। कौन माध्यम? विरल माध्यम। ऐसे हम कहते हैं संघनन माध्यम, है ना। तो ये माध्यम, पहला माध्यम में प्रकाश इस तरीका से गया, इसको जाना चाहिए सामने, लेकिन ये सामने नहीं जा सकता है। क्यों नहीं जा सकता है सर? क्योंकि इसलिए सामने नहीं जा सकता है क्योंकि ये आपको अपवर्तन है, ये पानी वाला माध्यम है। कौन वाला माध्यम? पानी वाला माध्यम। यही से आपको ऑब्जेक्टिव पूछेगा। क्या ऑब्जेक्टिव पूछेगा? कि प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल पूछेगा। कोचिंग में सबसे पहले हवा में पूछेगा। तो हवा में प्रकाश की चाल 3 × 10⁻⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। उसके बाद में पूछेगा कांच में। क्या पूछेगा? कांच में। उसके बाद कोचिंग पूछेगा सर जी, कांच के बाद आपको कोचिंग पूछेगा, कांच के बाद उसके बाद पूछेगा पानी में। कोचिंग पूछेगा पानी में। देखो कांच में प्रकाश की चाल 2 × 10⁻⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है, और पानी में 2.25 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। समझ में आया? 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड याद रहेगा। तो कांच में 2 और पानी में 2.25, पानी में 2.25, आकाश में 2 और जल में 3। ये आपको ऑब्जेक्टिव आता है बुआ, इस बात को याद रखिएगा। तो हम यहाँ से
अब मेन टॉपिक आपको स्टार्ट करते हैं, जिसको कहते हैं प्रकाश। क्या बोलते हैं? प्रकाश के परावर्तन को परिभाषित करें तथा इसके नियम को लिखें। तो आपको यहाँ से स्टार्ट है बाबू, है ना, यहाँ से स्टार्ट है। देखिए आपको यहाँ से स्टार्ट है। देखिए अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारा क्या है, अब यहाँ से आपको क्वेश्चन स्टार्ट है कि प्रकाश 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 के परावर्तन को परिभाषित करें तथा नियम को लिखें। प्रकाश के परावर्तन को परिभाषित करें तक ले चलते हैं। प्रकाश के परावर्तन को क्या करें? परिभाषित करें। ये क्वेश्चन आपको पूछ सकता है एग्जाम में, ठीक है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। हाँ, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ सकता है। तो आप कैसे कीजिएगा सर जी? प्रकाश के परावर्तन किसे कहते हैं, उसे परिभाषित करें। तो लिखिएगा जब प्रकाश, क्या लिखिएगा? जब प्रकाश एक चिकनी या तो समतल, जब प्रकाश एक समतल सतह पर आपतित होती है और उसी दिशा में परावर्तन हो जाती है। उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे इसका फिगर के द्वारा समझा देते हैं, समझ में आया? जब प्रकाश एक समतल सतह पर आपतित होती है और उसी दिशा में परावर्तित हो जाती है या परावर्तन हो जाती है, उसे प्रकाश के परावर्तन कहते हैं। जैसे इसका देखिए फिगर, मान के चलिए एक समतल सतह है और इस पर ये आया और आकर यहाँ से लौट गया, तो आने वाली किरण को आपतित किरण, कौन किरण? आपतित। देखो यहाँ गलती लिखा गया है, आपतित। क्या हुआ? आपतित होती है, उसी दिशा में परावर्तन या परावर्तित हो जाती है। हो जाती है परावर्तित हो जाती है, उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आपतित किरण हो गया बाबा, और ये आपका हो गया परावर्तित किरण। कौन किरण? परावर्तित किरण। कौन किरण? परावर्तित किरण। और ये हमारा आपका हो गया समतल सतह। समतल सतह कौन सतह होगा? समतल सतह। तो समतल सतह यहाँ तक ले आपको प्रकाश के परावर्तन तक ले हमने चले हैं। इसके जस्ट बाद हम कल लेके आते हैं। आज के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।